नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडी फार्मा क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे जनरल फार्मेसी और हमने जनरल फार्मेसी में पढ़ा था हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्कोप ऑफ फार्मेसी हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम जस्ट कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू मल्टी-बिलियन डॉलर हेल्थ केयर रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो फार्मेसी है ये कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग से बढ़ करके ये एक मल्टी बिलियन डॉलर की सेक्टर बन चुकी है, जिसमें हेल्थ केयर रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आते हैं। अ फार्मासिस्ट एक्ट एज द अल्टीमेट ब्रिज बिटवीन द डॉक्टर, द ड्रग इंडस्ट्री एंड द पेशेंट। जो ऐसे में जो फार्मासिस्ट होता है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट और इंडस्ट्री के बीच की एक कड़ी होता है फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है हमारा जो पहला स्कोप है हमारा रिटेल एंड कम्युनिटी फार्मेसी। देखते हैं ये क्या होता है। तो दिस इज द मोस्ट विजिबल ब्रांच ऑफ फार्मेसी। इट इवॉल्व्स मैनेजिंग अ रिटेल ड्रग स्टोर वेयर मेडिसिन आर डायरेक्टली प्रोवाइड टू द जनरल पब्लिक। रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हम देखते हैं जगह जगह पे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी, जहाँ जो पब्लिक है, जो पेशेंट है, वो डायरेक्टली जाके अपनी नॉर्मल जो दवाएं होती हैं जैसे सर्दी खांसी जुकाम, मतलब बेसिक ओटीसी ड्रग जो है जाके वहां से ले सकती है खुद से। यहाँ पे किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इसका है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिटेल एंड कम्युनिटी फार्मेसी का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये देखते हैं। पहला है प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग, रीडिंग एंड प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शन एक्यूरेटली, वेरीफाइंग डोजेज एंड सेलेक्टिंग द राइट मेडिसिन। पहला तो होता है हम प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट आया किसी डॉक्टर से दिखा के और उसको दवा लेना है, तो हमें देगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा, फिर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, प्रिस्क्रिप्शन को समझेंगे और डोजेज को वेरीफाई करके फिर सही दवा निकाल के देंगे। नेक्स्ट हमारा पेशेंट काउंसलिंग, एक्सप्लेनिंग टू पेशेंट हाउ टू टेक देयर मेडिसिन एंड हाउ टू स्टोर द ड्रग। इसमें हम पेशेंट को समझाते हैं दवा कैसे लेना है, कितनी बार लेना है, सुबह शाम दोपहर, और दवा को हम कैसे स्टोर करेंगे, कैसी जगह रखेंगे। नेक्स्ट हमारा ओवर द काउंटर मैनेजमेंट, एडवाइजिंग पेशेंट ऑन सेफ नॉन प्रिस्क्रिप्शन फॉर माइनर एलिमेंट लाइक ए कॉमन कोल्ड, हेडेक एंड माइल्ड एसिडिटी। जो ओटीसी ड्रग होती है, इसमें जो रिटेल और कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम होता है वो यही होता है कि उनको समझाना कि कुछ ऐसी दवा होती हैं जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवा होती हैं, तो वो हम बिना डॉक्टर की सलाह के भी ले सकते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कोल्ड हो गया या हेडेक हो रहा है या एसिडिटी हो गई, तो उससे हम उसको एडवाइस करते हैं, समझाते हैं। नेक्स्ट हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल, मैनेजिंग स्टॉक लेवल, चेकिंग एक्सपायरी डेट एंड इंश्योरिंग प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन फॉर लाइफ सेविंग ड्रग। इन्वेंट्री कंट्रोल जो होता है, इसमें हम स्टॉक को मैनेज करते हैं, देखते हैं स्टॉक हमारे पास भरपूर है कि नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं कि कोई दवा एक्सपायर तो नहीं हो गई है, नियर अबाउट एक्सपायरी तो नहीं है, और हम प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन जो होता है लाइफ सेविंग ड्रग के लिए, उसको भी इंश्योर करते हैं वो कि सही तरीके से स्टोर किया गया है कि नहीं, रखा गया है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी, देखते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। A hospital pharmacist operate within private and government hospitals, managing the entire medicine supply chain for indoor admitted and outdoor patient। यानी कि जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो ऑपरेट करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, जो वहाँ पे फार्मेसी होती है उसको ऑपरेट करते हैं। ये इंटायर मेडिसिन सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, जो आईपीडी पेशेंट होते हैं, एडमिट होते हैं, जो ओपीडी पेशेंट होते हैं, उनका जो मेडिसिन होता है, सप्लाई चेन होता है, उस चीज को मैनेज करने का काम करते हैं। देखते हैं इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, setting up system like unit dose dispensing to send the
exact required dose directly to patient hospital bed or ICU। इसमें क्या होता है, एक हम ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम सेटअप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, जिसमें हम जो दवा रिक्वायर्ड होती है, जो बीएसटी पे दवाएं लिखी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम वो दवा पेशेंट के पास पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल में उसके बेड पे या आईसीयू में उसको पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल फार्मूलरी मैनेजमेंट। Working with doctors to prepare a hospital formulary, a pre-approved list of specific medicine that the hospital will stock। जो हॉस्पिटल फार्मूलरी मैनेजमेंट होता है, इसमें हम जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डॉक्टर के साथ मिलकर हॉस्पिटल फार्मूलरी प्रिपेयर करते हैं। ये प्री अप्रूव्ड लिस्ट होता है मेडिसिन के लिए, जिसका स्टॉक हॉस्पिटल रखता है। नेक्स्ट हमारा इन्वेंट्री एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट। मैनेजिंग लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट of medicine, IV fluids, surgical equipment and maintaining storage temperature for critical vaccines। इन्वेंट्री एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट जो होता है, इसमें हम बड़े स्केल पे जो मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट होती हैं उसको हम मैनेज करते हैं, जैसे आईवी फ्लूइड हो गया या सर्जिकल इक्विपमेंट हो गया, हाँ, और जो क्रिटिकल वैक्सीन हैं उसके स्टोरेज के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है क्लिनिकल फार्मेसी। While hospital pharmacy is about managing the medicine supply, clinical pharmacy is about working directly with doctor and patient on the hospital floor to optimize treatment। जो क्लिनिकल फार्मेसी होता है, इसमें हम ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई वार्ड है और उसी फ्लोर पे उससे रिलेटेड जो भी जिस प्रकार के पेशेंट एडमिट होते हैं उस पे वो सारी दवाएं जो है रखी होती हैं। तो देखिए वाइल हॉस्पिटल फार्मेसी, इसमें हम मेडिसिन सप्लाई को मैनेज करते हैं। ये वर्क करता है डायरेक्टली डॉक्टर और पेशेंट के साथ। ऑन द फ्लोर ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट, मतलब सेम फ्लोर के ही वो दवाएं रखी होती हैं। बस अब हम देखते हैं इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है क्लिनिकल फार्मेसी का। मेडिकेशन हिस्ट्री रिव्यू, चेकिंग अ पेशेंट पोस्ट मेडिकल रिकॉर्ड टू सी इफ दे आर एलर्जी टू एनी ड्रग बिफोर ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ न्यू वन। हम इसमें चेक करते हैं पेशेंट की पहले की हिस्ट्री, जो पास्ट हिस्ट्री होती है मेडिकल रिकॉर्ड, उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इस पेशेंट को किसी दवा से एलर्जी तो नहीं है। जैसे कुछ लोग को एंटीबायोटिक से होती है, कुछ लोग को पेन किलर से होती है, तो ये चीजें चेक करते हैं जब डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने से पहले, और फिर हम उसको इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रग इंटरेक्शन मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग वेदर two or more medicine prescribed to a patient might react dangerously with each other। जो ड्रग इंटरेक्शन मॉनिटर होता है, जब हम दो या दो से अधिक मेडिसिन देते हैं किसी पेशेंट को जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया होता है, तो हम उसमें उसको कंटिन्यू हम मॉनिटर करते हैं कि कहीं कुछ इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है पेशेंट को। ये होता है हमारा ड्रग इंटरेक्शन मॉनिटरिंग। नेक्स्ट हमारा थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, measure drug level in a patient blood to make sure the dose is safe or and effective। इसमें जो टीडीएम होता है हमारा थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, इसमें हम ड्रग लेवल का चेक करते हैं कि पेशेंट के ब्लड में कितना ड्रग लेवल है, और इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी डोज है उसके ब्लड में वो सेफ और इफेक्टिव है कि नहीं, कहीं ज्यादा तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं है। ये सारी चीजें हम टीडीएम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा पेशेंट सेफ्टी रिपोर्टिंग, detecting and documenting advised drug reaction and reporting them to pharmacovigilance center। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी एडीआर पता चलता है तो उसका हम डॉक्यूमेंट एक रिपोर्ट बना के हम फार्माकोविजिलेंस सेंटर पे भेज देते हैं ताकि इसके लिए एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी, this involves large scale manufacturing and commercialization of medicine। It is divided into several crucial department। जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी होता है ये बड़े स्केल पे दवा को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये कई पार्ट्स में डिवाइड है, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें। आइए इसके बारे में समझते हैं। पहला इसमें जो है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग।
इसमें क्या होता है, कन्वर्टिंग रॉ केमिकल पाउडर एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है इनटू फाइनल डोजेस फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और स्टेरॉइल इंजेक्शन ऑन मैसिव स्केल। इसमें जो रॉ केमिकल पाउडर्स होते हैं, जो एपीआई होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसको हम डोज एक फॉर्म देते हैं, एक शेप देते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या स्टेरॉइल इंजेक्शन, और इसको हम बड़े स्केल पे करते हैं। ये होता है हमारा प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट हमारा क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो देखते हैं क्यूसी क्या होता है और क्यूए क्या होता है। बेसिकली इट इज परफॉर्मिंग लेबोरेटरी टेस्ट using instrument like HPLC, UV spectroscopy, dissolution apparatus on raw material and finished tablet to checking if they match chemical standards। तो ये एक प्रकार से लेबोरेटरी टेस्ट होता है। इसमें हम जैसे HPLC, UV या डिसोल्यूशन apparatus का यूज करके हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं जो केमिकल का स्टैंडर्ड है उससे हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है मैच, ये जो केमिकल स्टैंडर्ड होता है उससे अगर मैच हो रहा है तो ठीक, हम पास कर देते हैं, और अगर नहीं मैच हो रहा होता है तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्यूसी, सॉरी क्यूए, जिसको हम क्वालिटी एश्योरेंस भी बोलते हैं। ये सुपरवाइजर setting up the rules, checking documentation and ensuring that the entire factory strictly follow GMP good manufacturing practice guidelines। ये इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है क्वालिटी कंट्रोल का। इसमें हम डॉक्यूमेंट में ये पूरा रिपोर्ट बनाते हैं, और ये इस सारे रूल्स, जीएमपी जो रूल्स होता है, गाइडलाइंस होता है, उसको स्ट्रिक्टली फैक्ट्री उस चीज को फॉलो करके ही ये बनाती है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स, प्रिपेयरिंग द मैसिव लीगल डॉक्यूमेंट and preparing the massive legal documentation and drug dossier required to submit to the government bodies like US FDA or CDSCO to get permission to sell a drug in a country। जो रेगुलेटरी अफेयर होता है ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं बड़े स्केल पे। इसमें ये एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट बॉडी को सबमिट करते हैं, जैसे यूएस एफडीए हो गया या सीडीएससीओ हो गया, उससे उसको एक रिपोर्ट बना के सबमिट करते हैं ताकि उन्हें ड्रग को सेल करने के लिए किसी भी देश में परमिशन मिल सके। नेक्स्ट हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। This is scientific brain of industrial pharmacy where new treatment are invented and designed। इसमें क्या होता है, इसको हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी का साइंटिफिक ब्रेन भी कहते हैं, जिसमें हम नई बीमारियों के लिए दवा को इन्वेंट करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर उनको डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्रग डिस्कवरी, आइडेंटिफाइंग न्यू केमिकल एंटिटी और मॉलिक्यूल्स दैट कैन सक्सेसफुली क्योर अ डिजीज। हम इसमें जो है इसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ड्रग डिस्कवरी के लिए। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं न्यू केमिकल इंटेंटिटी या मॉलिक्यूल्स जो किसी डिजीज को सक्सेसफुली क्योर कर सकता है। नेक्स्ट हमारा F&D यानी फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, डिजाइन द फाइनल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल फिगरिंग आउट हाउ टू टर्न अ बिटर केमिकल पाउडर इनटू अ इजी स्वैलो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट। इसमें हम जो है हम इस चीज पे ध्यान देते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा वो कैसा होगा। जैसे अगर वो बहुत ज्यादा कड़वा है तो उसके लिए हम कौन सी चीजें उसमें मिला सकते हैं, कैसे उसको हम जो कड़वापन है उसका कम कर सकते हैं ताकि सैलो करने में, खाने में आसानी हो और आसानी से जो है वो टैबलेट डिजॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स, overseeing human testing phase 1 to phase 4 to verify that a newly developed drug is absolutely safe and effective before it goes out to the public market। क्लिनिकल ट्रायल में हम ये 4 फेज का होता है जिसमें हम ड्रग के बारे में टेस्ट करते हैं कि जो हमारा जो नया ड्रग बना है वो सेफ है, इफेक्टिव है कि नहीं। उसको मार्केट में, पब्लिक मार्केट में भेजने से पहले हम उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को के बारे में अच्छे से चेक करते हैं, ट्रायल करते हैं। इसी को कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। और जो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो फार्माकोपियास एंड फार्मूलरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।